जी प्रणाम। हमार प्रणाम अहाँ सब ले लिया है। प्रणाम गोर लगे छी। अरे गोर लगे था नहीं, गोर लगे छी। त्यागी जी हमारे अजीज भाई हैं और आप लोग मेरे परिवार हैं। मैं अपने परिवार के बीच में आया और आप लोगों को पैर छू के प्रणाम करने आया। ताली मत बजाइएगा और नारा मत लगाइए, हमारी बात हाँ सब सुन लियो। हमें हाँ सब ने एक बेटा के तरह, परिवार के तरह हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठल छथिन, प्रणाम करे छे। आप सब अपनी जिंदगी में सबसे अंतिम पड़ाव वाले परिवार और समाज के लोग, कोई ठेला, कोई रेहड़ी, कोई सब्जी, कोई किसी के घर में मजदूरी, दूर से आ करके आप सब लोग यहाँ पर अपने बच्चों की परवरिश, अपने परिवार की चिंता को यहाँ से बैठकर आप सब लोग कर रहे हैं। हमारे मंच पर सभी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, सभी लीडर हैं और आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं, मेरे लिए देवतुल्य हैं। मेरे बुजुर्ग मेरे लिए भगवान की तरह, मेरी माँ और बहनें, मेरी बेटियां, यह मेरी जिंदगी है। और यहाँ आपके जो त्यागी जी, मंगेश त्यागी जी, आपके बेटे की तरह, कांग्रेस और राहुल गांधी जी के समर्पित साथी, अन्य बिहार के पूर्वांचल के कई सम्मानित यहाँ नेता, पूर्व में भी एमपी के चुनाव लड़े, और हमारे युवा साथी बुजुर्ग सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। आप वोट क्यों देते हैं और वोट किसको देते हैं? वोट के पीछे कारण क्या है? पप्पू यादव से आपका रिश्ता बिल्कुल खून और रोटी बेटी का है। हमेशा आपके साथ, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली में जब कोरोना आया, नरेंद्र मोदी जी घर में सो गए, अरविंद केजरीवाल जी घर में सो गए। पूर्वांचल हो या देश का कोई भी लोग, हमने कोशिश की सबकी मदद की जाए। उस वक्त पूरे दिल्ली में अकेला थे जब 2200 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पूर्वांचल की मां अपने दो बच्चों को कंधे पर, बुजुर्ग के बेटा और बेटी के माथे पर पोटरी, और जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। 15 दिनों के बाद घर में खाना नहीं बचा। फैक्ट्री वाले ताला लगा दिए। अरविंद केजरीवाल की एमसीडी बिजली काट दी, पानी का बंद कर दिया जो गंदा पानी देता था, और न मोदी जी की पुलिस लाठी मार के सड़क से भी हम लोगों को भगाना शुरू कर दिया। 100-200 किलोमीटर तक हम पैदल चलते थे। पूरे दिल्ली में कहाँ पूर्वांचल के बच्चे भूखे हैं, सबको खाना पहुंचाओ, हाथ में पैसा, और पैदल बिहार तक। उस वक्त हम भीख मांगते रह गए। मोदी जी से मैंने कहा कि मोदी जी, प्लेन आपका चल रहा है, आप ट्रेन तब तक चलाइए जब तक मेरी माँ बहन गांव नहीं पहुंच जाती है। हमको ज्यादा दिन नहीं चाहिए। एक भी लोग हमको एक ट्रेन नहीं दी, ट्रेन बंद कर दिया। बस मांगे हम एक एक जगह जाके, किसी ने नहीं दिया तो बिहार से हमें बस मंगाना पड़ा, कहीं बंगाल से, फिर अलग अलग सीएम से बात की। अब आप अंदाजा कीजिए आपके साथ कितना बड़ा धोखा, जो आपके पैसे लेते हैं टैक्स 37,000 करोड़, जबकि मात्र 23,000 करोड़ टैक्स था। रेहड़ी, ठेला, दूध बेचने वाला, सब्जी फल बेचने वालों से आप टैक्स लेते हैं।
लेकिन जब उनकी जिंदगी बनाने की बारी आई तो आपने उससे मुंह मोड़ ली और आंसू भी नहीं पोंछा। हमारे बच्चे भूख से तड़प गए, बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर हो गए थे, ट्रेन का बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर हो गए, कुछ नहीं बचा। उस दिन आपको पूर्वांचल, रेडी ठेरी और गरीब आदमी याद क्यों नहीं आई? उस दिन अपने लोग क्यों नहीं याद आए? आप क्यों भूल गए? जब हम राशन कार्ड बनाने जाते हैं अरविंद जी, तो आपके यहाँ राशन कार्ड नहीं बनते, आप बगैर पैसे के कुछ भी नहीं करते। हमरा बतावा जते लोग छो, राशन कार्ड बनला यार, हमार सुना ना हमार बात है। चाची, चाची हमार बात सुनो, हमार बात सुनो। राशन कार्ड जाते हैं तो बनता है? नहीं बनता है। आप जो सड़क पर ये लगाते हैं रेहड़ी ठेरी या कोई काम करते हैं, तो बिना पैसा लिए कोई काम होता है? नहीं होता है। आप बिना हफ्ता दिए आप कुछ लगा सकते हैं रोड पे? आप हफ्ता भी देते हैं। तो पूर्वांचल के लोग से आप वोट लीजिए, आप गरीब से वोट लीजिए, जब वोट की बारी आए तब लीजिए। लेकिन मोदी जी, जब बिहार और पूर्वांचल के लोग आपसे 2 वक्त की खुशी मांगे इधर, तो आप नहीं देते। एक मिनट भैया, आप नहीं देते। आप जरा हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद जी का वादा याद है ना? अरविंद जी को 3 बार सीएम बनाए ना? अरे कई बार सीएम बनाए? नरेंद्र मोदी जी को कई बार बनाए? 3 बार। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। रब्बा बबूल तक खैबा खजूर, गोबर पर आ सब घी डालबे तो महक का रहते, घी के की गोबर के? तो आ सब चुन ले लिए घी गोबर। कुछ एहन चीज है जे ने निपे में आवे छे ने बोरसी में आवे छे। 3 बार आप सीएम बनाए। उन्होंने बोला था कि हम पेरिस के तरह सड़क बनाएंगे। हम जिस सड़क से अभी आए हैं, ये 3 बार में नहीं बना। 1 साल हो गई जी, 1 साल। ये 3 बार में नहीं बना। राशन कार्ड आपको नहीं मिली। आप ऑफिस जाते हैं तो बिना पैसे का काम नहीं होता है, आपसे हफ्ता वसूला जाता है। इन्होंने कहा कि हम पानी साफ देंगे, गंगा पानी के अलावा नाला में साफ पानी आता है? 3 बार में वो भी नहीं। जमुना साफ हो गया? वो भी नहीं हुआ। छठ वाला घाट बन गया? वो भी नहीं बना। 200 यूनिट बिजली नहीं है खरीदी, नहीं है। 201 के बाद पूरा बिल, पानी का मेरा 16,000 का बिल। 201 के बाद पूरा बिल। तो जमुना गया, शुद्ध पानी गया। 201 के बाद पूरा बिल वो भी गया, सड़क भी गई, राशन भी गया। मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर, ना अल्ट्रासाउंड, ना एमआरआई, ना सीटी स्कैन, ना एक्सरे। वही बात बोल रहे बेटा, आप मेरी बेटियां वही बात कह रहे हैं। ना जांच, पेट में दर्द हो ललका दवाई, माथा में दर्द हो ललका दवाई, पेट खराब हो ललका दवाई।
मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने अपना चेहरा चमकाया, बोर्ड लगाए, पैसा वसूले। गरीब के लिए पैसा नहीं हुए, लेकिन इनको बड़े बड़े चेहरा चमकाने के लिए बोर्ड पर पैसा हुआ। अब जब बैठ जाओ, बैठ, कोई बात नहीं, बड़े बड़े हुए। अब आइए हरियाली क्या क्या हुआ। मोदी जी आप बताइए, आप दोनों झगड़ते हैं। मोदी जी से हम पूछना चाहेंगे और अरविंद भाई दोनों से कि क्या हुआ पूर्वांचल के लिए घर का व्यवस्था, झुग्गी झोपड़ी की व्यवस्था क्या हुई, झुग्गी झोपड़ी के मोहल्ले में सड़कों का क्या हुआ। तो फिर 3 बार वोट किस बात को लेके दिए। ये कहते हैं कि जमुना में जहर मिला दिया। हरियाणा जाते हैं तो ये दिल्ली को गाली देते हैं, पंजाब जाते हैं तो दिल्ली और हरियाणा को गरियाते हैं, हरियाणा आते हैं तो पंजाब और दिल्ली को गरियाते हैं, दिल्ली आते हैं तो हरियाणा और पंजाब को गरियाते हैं। ये जहां जाता है वहां गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पंजाब गया चुनाव लड़ने, टेररिस्ट के पैसा 134 करोड़ रुपया एक टेररिस्ट है। आप मोबाइल निकालिए, आप जेठ कीजिए। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान या जात पात, टेररिस्ट के पैसा सबसे ज्यादा कनाडा का पैसा पंजाब के चुनाव में किसने लिया? उसने तो बोला हमने पैसा दिया, $16 एक आदमी। इनके एक सांसद है जो 100 बार टेररिस्ट से बात किया है, 100 बार, 100 बार। इनके पार्टी की पूरी फंडिंग कनाडा और टेररिस्ट के द्वारा। आप एक बार बताइए माँ जी, माँ आप सबसे पूछ रहे हैं, आपका बेटा ड्रग्स पिए और आपकी बेटी स्मैक पीने लगे, आप चाहिएगा? चाहिएगा? आपका बेटा सोलेशन सूंघने लगे, आप चाहिएगा? आम आदमी पार्टी पंजाब में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो ड्रग्स नहीं लेते। आपको मेरी सौगंध है। अरे मुख्यमंत्री दारू पीता है। एक मिनट भैया, दारू तो सभी पीता हो, यहाँ तो एक पीढ़ी चकनाई फ्री कर देगा जीतते ही। आप चलिए ना, हम दारू उरू कोई पीता पिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सबका पति पीने लगा है, इतना ना फ्री कर दिया, उसको क्या कीजिएगा। हम ड्रग्स की बात, बच्चों की बात कर रहे हैं। इधर ही ये बच्चा का बाप दारू पीता है, मुझे नहीं चिंता है, लेकिन यदि ये ड्रग्स लेने लगे, ये ड्रग्स लेने लगे और इसके हाथ में ड्रग्स कौन दे रहा है? आप याद करिए मेरी लड़ाई, हम तो मिटा देते हैं, हम तो नहीं चलने देते हैं किसी पीएम सीएम को। हम तो 9 सीएम से लड़े और ऐसा वैसा नहीं लड़े, हम तो युद्ध लड़े हैं सीएम लोगों से, इसी पीएम से हम लड़े। अभी हम चुनाव जीत किया है, आप लोग हमको 7 बार इंडिपेंडेंट बनाए। ये तो बिहार की जनता की देन है ना, हम हो। आपने हमको संस्कार दिया, सबसे कम उम्र 21 साल में आप हमको एमपी बनाए, एमएलए, 7 बार एमपी बनाए। हम इन लोगों से कभी आप देखे डरते हुए आज तक? कभी सुने हमको किसी से भीख मांगते हुए? इन लोग जितना लूटता होगा उतना अकेले पप्पू यादव बांटता है, बाकी है कोई कहेगा गरीब आदमी लौट के गया पप्पू यादव के यहाँ से? कोई सिंगल आदमी बता दीजिए, सिंगल। ये लुटेरे लोग आपके पैसे से भी आपको नहीं दे। 84 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज भी, अरवा चावल, वो भी भुना लगा हुआ। मोदी जी का 84 करोड़ मेरा ही
मेरी ही बिल्ली, मुझसे मियाँ, मेरा ही पैसा, हम ही को औकात बताता है लोग। आप हमको बताइए, ड्रग्स की स्थिति समझिए क्या है। आप अरविंद जी क्या बोलते थे कि हम आम आदमी रहेंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पप्पू यादव को कितना जमीन रह जा पता चल? 9,000। हमरा आब कते भेले 100 बीघा, अब 80 बीघा हमरा जमीन नहीं चाहिए, 80। और 11 का कुछ नहीं रहे से भाग ले अरबपति, जो आपको लूट के अरबपति हो जाए आपके पैसे से। और आज जिस घर में अरविंद जी रहते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा घर किसी भी सीएम का नहीं होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी का इससे बड़ा घर, वो खरबों का घर बना रहे हैं, लेकिन सीएम का घर इससे बड़ा किसी का नहीं। एक बाथरूम में लगभग 13 से 14 करोड़ रुपया लगा बाथरूम, और आपका घर 40,000 इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन भी नहीं जो कांग्रेस ने दिया, निःशक्त पेंशन भी नहीं, विधवा पेंशन भी नहीं, ये सारा पेंशन इंदिरा गांधी की दी हुई। पेंशन भी बंद, छात्रवृत्ति भी बंद, स्कॉलर भी बंद, स्टेपन भी बंद। हम आएंगे वहां, हम वहां आएंगे। मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार में आया हूं। आपको अच्छा लगे कि अरविंद को क्यों नहीं देना चाहिए, हम किसी विधायक किसी का विरोध करने नहीं आए। अरविंद को क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब वो पंजाब में 1,000 रुपए का वादा करके नहीं दे सका तो भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। मैं पहले दिल्ली में जो वो वादा किए, मैं वहां आपको बता रहा हूं। आइए भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात मैं बात करता हूं। बिना पैसा लिए हुए, आपको मेरी सौगंध है, हम आपके बेटा हैं, बिना पैसा लिए हुए कोई काम हो सकता है दिल्ली में? कर सकते हैं? थाना में आप जाइएगा तो बिना पैसा लिए आपका केस दर्ज होगा? एक ईटा लगेगा तो पैसा चाहिए आपका? एक नया छप्पर बनेगा तब भी पैसा चाहिए, 4 लाख 2 लाख। ठीक है, अब आप हमको बताइए, एमसीडी भी इसका, मोदी जी और इनका, सरकार भी इनकी पहले कहता था एमसीडी नहीं है, भ्रष्टाचार मिटा देंगे जी, दुनिया में सबसे भ्रष्ट हो जाएंगे जी, आम आदमी रहेंगे जी, दुनिया में सबसे खास आदमी बन जाएंगे जी, सुरक्षा नहीं लेंगे जी, तीनों जगह से सुरक्षा ले लेंगे जी, गाड़ी मांगा, चप्पल गाय। भैया आप मानिए, आप रहिए तो बोलिए। मोदी जी 40 लाख का पानी पीते हैं एक दिन में, तो निर्लज है? हम शुद्ध पिए या ना पिए, वो मस्त है कि हिंदू मियां करो, ये मस्त है कि टेररिस्ट से पैसा लो, लेकिन पूर्वांचल को गाली दो, बोल दो कि जहर फैला दिया। हरियाणा वाले को गाली देते हो। मोदी जी हरियाणा जाते हैं तो जाट को गरियाते हैं, दूसरे जाट को कहते हैं ये जाट बहुत बदमाश है। मोदी जी जाते हैं राजस्थान तो गुज्जर को गरियाते हैं, कहता है ये गुज्जर तुम लोग का मीनाक्षी से झगड़ा कराते हैं। मोदी जी जाते हैं पंजाब तो सिख से गरियाते हैं, कहता है ये सिख लोग तुम्हारे बदमाश हैं। कनाडा वाले को क्रिमिनल को टेररिस्ट को लाते हैं। मोदी जी जाते हैं महाराष्ट्र तो मराठी को गरियाते हैं, कहते हैं मराठी से समझ जाओ, ये मराठा वाला अपना बपोती समझता है। मोदी जी बिहार और यूपी जाते हैं तो जादव को गरियाते हैं, कहते हैं ये जादव विरोधी है, तुम्हारा जात का विरोधी है। मोदी जी बंगाल जाते हैं तो बंगाली, मतलब ये जहां गए, पंजाब गए 1 रुपया नहीं,
एक स्कूल नहीं, मोदी जी का वही हाल, काला हाथ धन नहीं। नोटबंदी में क्या हुआ हमारी मां बहन का? किसी के पास पैसा नहीं बचा, सारे पैसे अदानी के पास। जीएसटी में व्यापारी मर गया, छोटा छोटा बनिया मर गया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं, हम त्यागी जी के लिए नहीं आए। त्यागी जी सेवा करे, आपका बेटा बने, आपको अपना खून मान ले, आपका पैर छुए। हम आए हैं उस कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस शीला दीक्षित अच्छा की, अरविंद केजरीवाल अच्छा। शीला आपको अच्छा लग रही थी या अरविंद? दोनों में कौन? शीला ने क्या नहीं दिया? शीला ने ओवरफ्लाई, शीला ने मेट्रो, शीला हरियाली, शीला प्रदूषण। दुनिया का सबसे गंदा प्रदूषण और पानी वर्ल्ड में गंदा कहीं है तो वो है दिल्ली। कैंसर मेरे घर में, ब्रेन ट्यूमर मेरे घर में, हार्ट का बीमारी मेरे घर में, दम्मा मेरे घर में। इस पानी और हवा के चलते हमारे बच्चे तबाह हो गए, हमारी उम्र कम हो गई, हम निकलना बंद कर दिए। शीला थी तो याद करिए जमुना को, शीला थी तो याद करिए प्रदूषण को। आप कोई भी एक चीज का नाम बताओ जो मोदी ने बनाया हो, अरविंद ने बनाया हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसने दिया? कांग्रेस। जामिया किसने दिया? जोर से बोलिए ना, कांग्रेस। जेएनयू किसने दिया? कांग्रेस। एमयू किसने दिया? बीएचयू किसने दिया? नवोदय किसने दिया? कस्तूरबा किसने दिया? आईआईटी किसने दी? आईएम किसने दिया? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने दी? मेडिकल किसने दिया? एम्स किसने दिया? जिला स्कूल किसने दी? एमबीए किसने दिया? कंप्यूटर कौन लाए? राइट टू फूड कौन लाया? राइट टू एजुकेशन कौन लाया? राइट टू हेल्थ कौन लाया? मनरेगा कौन लाया? मौलाना आजाद फेलोशिप किसने दी? कल्याण छात्रावास किसने दिया? बेटियों के लिए हॉस्टल किसने बनवाई? मोदी जी आपने क्या किया? इंदिरा आवास कांग्रेस, वृद्धा पेंशन कांग्रेस, निःशक्त पेंशन कांग्रेस, 6 पेंशन कांग्रेस, छात्रवृत्ति कांग्रेस, स्कॉलर कांग्रेस, बच्चों को पढ़ने के लिए कांग्रेस। आपने तो आरक्षण भी खत्म कर दिया। आपकी तो औकात नहीं हुई इस देश के एसटी एससी के लिए बात करने की, आपकी औकात नहीं हुई ईबीसी और ओबीसी के लिए बात करने की। राहुल गांधी लड़ते रहे आरक्षण के लिए, राहुल गांधी लड़ते रहे किसान के लिए। आपने 1400 किसान हरियाणा और वहां का आपने 1400 किसान आत्महत्या कर दिया। आपने वादा किया, आपने सौगंध खाया मोदी जी, आप उठा लो, मैं एमएसपी और मंडी लागू कर दूंगा। चुनाव हुआ, मोदी जी दोबारा पीएम बने और उसको छोड़ दिया सड़क। आज तक मेरा बाप सड़क पर है, आज तक मेरी मां सड़क पे। मणिपुर में 1.5 साल से बेटियों के साथ बलात्कार। मैं अपनी मां से पूछना चाहता हूं, मैं मां आपसे पूछूंगा, 10,000 आदमी के साथ 14 साल 16 साल की बेटियों का बलात्कार नंगा करके जाति पूछ के हो, और उस देश का पीएम एक बार देखने ना जाए। 1.5 सालों से बेटियों का बलात्कार मणिपुर, 2 जातियों के बीच 1.5 सालों से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके ब्रजभूषण एमपी ने कितने पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने शारीरिक शोषण किया, सेंगर ने। और अभी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ने 16 साल की बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। अभी आप याद करिए कांग्रेस को, किसान ऋण माफ, आप जाइए बेरोजगारी भत्ता, जाइए आप बेंगलोर, जाइए आप तेलंगाना, जाइए आप मैया योजना, जाइए अरविंद जी का वादा। यदि ये
एक वादा पूरा किया हो पंजाब में, एक वादा दिल्ली में पूरा किया हो, सारे पैसे घर ले